नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन और ज्योमेट्रिक यानी कि ज्यामिति और क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों हम आपको कराने वाले हैं जो प्रीवियस ग्रुप डी और एनटीपीसी के पेपर में आ चुके हैं। हम वहाँ से ये क्वेश्चन लिए हैं और आपको करा रहे हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आपको ये वीडियो मिलेगी। वैसे आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैथ के नाम से और रीजनिंग के नाम से भी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ देख सकते हो। दोस्तों, ऐसा ना समझें कि हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है तो क्वेश्चन हम हमारी मन की मर्जी से लिए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन वो ये जो आ चुके हैं आपसे पहले, और आगे भी ये क्वेश्चन एसएससी में भी आ सकते हैं, और एसएससी लेवल के ही क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में पूछे गए थे। तो आप वीडियो पूरा देखें, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो। तो हम बात करते हैं मेंसुरेशन यानी कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के क्वेश्चनों के बारे में। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को बना सकते हो और बना के अपना आंसर निकाल के रख सकते हो और हमारे आंसर से मैच भी करा सकते हो। फिलहाल हम क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रम से 24 सेमी और 25 सेमी है। पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमसे क्या पूछा है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्या पूछा भाई? क्षेत्रफल। तो इसमें हमें सूत्र याद होना जरूरी है। सूत्र याद होगा तभी हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ऐसे में हम आपको अनेक तरह के क्वेश्चन भी कराएंगे जो आने वाले पार्ट्स में कराएंगे। तो फिलहाल ऐसे क्वेश्चनों पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैं आपको लिख देता हूं। देखो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर एल। ये क्या होता है? शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब हमें क्या दिया हुआ है? तो भाई पहले तो सर्वप्रथम इस बात को जानना जरूरी है कि शंकु किस तरह का होता है, किस शेप का होता है। तो शंकु देखो किस शेप का होता है, बाल्टी होती है, बाल्टी के शेप का शंकु होता है। यानी कि आप कहे तो उल्टी बाल्टी बना सकते हो, औंधी बाल्टी। इस तरह का क्या होता है? शंकु होता है। और ये इसमें हमें क्या दे रखी है भाई? ऊंचाई दे। ये क्या है? इसकी ऊंचाई ये है, तिरछी ऊंचाई। अब आप देखो, हम आपके सामने एक शंकु का चित्र बना चुके हैं। अब मैं आपको जो जो दे रखा है इसमें सेट करूंगा, उसके बाद में हम निकालेंगे जो भी निकालना होगा, और फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकाल के बताएंगे। तो आप देखो, ये हम शंकु बना चुके हैं। शंकु कहें तो एक तरह की औंधी बाल्टी, ये मान के चलो आप। ये हाँ, ये शंकु रहा। अब इसमें जो ये है, ये वाला है, ये तिरछी हाइट, तो इसे हम क्या कहते हैं? एल, लंबाई। ये क्या है? लंबाई है। और जो ये बीचों बीच में दे रखा है, ये क्या है? इसकी ऊंचाई है। और ये है क्या है भाई? इसका वृत्त का रेडियस यानी कि आर क्या होगी भाई? ये रेडियस होगी। आर कैपिटल में स्मॉल लिखता हूँ, ये आर क्या है? रेडियस होगी। तो अब हमें क्या क्या दे रखा? देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रम से 24 और 25 है। तो ऊंचाई तो क्या दे रखा हमारे पास? 24 सेमी। जो ये वाली ऊंचाई है, ये क्या दे रखा बीच की? ये दे रखा 24 सेमी। यहाँ तक क्लियर है? बीच की ऊंचाई है वो 24 सेमी दे रखा है। और तिरछी ऊंचाई 25 सेमी दे रखा है। यानी कि जो ये है तिरछी ऊंचाई, इधर लिखता हूँ, देखो ये तिरछी ऊंचाई, जो ये लंबाई, तिरछी ऊंचाई ये है, इसे हम लंबाई लेके चल रहे हैं। ये क्या है भाई? कितना दे रखा है? 25 सेमी ये दे रखा है। तिरछी ऊंचाई क्या दे रखा है? 25 सेमी दे रखा है। अब हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखो,
पाई का मान तो हमारे पास क्वेश्चन में दिए रखा है कि भाई 22/7। आर हमें यहाँ देने रखा है तो हमें आर पहले निकालना होगा। एल हमारे पास दे रखा क्या 25। तो हमें आर निकालने के लिए क्या करना होगा भाई, हम जो आर निकालना चाहेंगे तो आर किस तरह से निकाल सकते हो आप देखो भाई, क्या क्या दे हुआ है, ऊंचाई दे रखा है, लंबाई दे रखा है, हमें आर की जरूरी है। तो क्या एक थ्योरम चल रहा है देखो, आर हमें को निकालना है तो हम क्या निकालेंगे भाई, क्या निकालेंगे, एल यानी कि लंबाई का स्क्वायर माइनस ऊंचाई का स्क्वायर। भाई क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर और हाइट यानी कि जो ऊंचाई का स्क्वायर, इसको अंडर रूट में रहने देंगे। तो अब देखो हमारे पास अगर आर का मान मिल जाए तो हम इस सूत्र में सेट करके वक्र क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, इसकी रेडियस का मान निकालना होगा, यानी कि त्रिज्या निकालनी होगी कि भाई इसकी त्रिज्या क्या होगी। ये गहरा है तो ये मानो एक सर्कल है, तो इसमें हमें रेडियस का मान मिल जाए तो हम इस सूत्र में सेट करके वक्र क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम आर निकाल रहे हैं, तो देखो रेडियस निकाल रहे हैं। तो एल क्या है, एल क्या था भाई 25। तो 25 का हम स्क्वायर करेंगे, चाहे ऐसे लिख सकते हो आप, देखो 25 का वर्ग करेंगे और 24 यानी कि 24 क्या है एच, तो हम इसका वर्ग करेंगे। अब आप देखो आगे क्या निकलेगा भाई, हमारे पास 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 और 24 का क्या होता है 576, क्या होता है भाई 576। इतना सबको क्लियर है। आगे देखो आर का मान निकालना है, हम इसी तरह लिखेंगे 625 से हम 576 खंदाएंगे तो 15 से 6 जाएगा तो क्या बचेगा भाई 9, यहाँ हो जाएगी हासिल। तो 12 से 8 गए तो क्या मिलेगा भाई 4 और यहाँ हासिल तो कुछ नहीं। अब 49 बचा। तो ये देखो आर का मान, ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है 49, तो आप कहेंगे भाई 7 का। तो आर का मान हमारे पास निकल चुका है, यानी कि रेडियस निकल चुकी है क्या भाई 7। तो हम इस 7 को इस जगह पर लिख सकते हैं, आर की जगह पर ये होगी 7। अब जब हमारे पास रेडियस में मिल चुकी है 7 सेमी की ये, तो हम अब वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, वक्र क्षेत्रफल। तो आप देखो इस सूत्र में सेट करते हैं हम पाई का मान, जो हमें मानने को बोला है कि पाई का मान 22/7 मानते हुए, तो पाई का मान हम 22/7 ही लेंगे। हमें बोल रखा है, नहीं हम हमारी मन की इच्छा से कोई पाई का मान नहीं ले सकते, हमें बोल रखा है। तो हम पाई का मान देखो, पाई का मान लेते हैं 22/7, तो ये रहा 22/7। आर जो हमने निकाला था इसी की वजह से हमने इतना कुछ किया था, तो आर हमारे पास निकल के आया कितना भाई 7। और एल क्या है, एल है 25, यानी कि जो तिरछी ऊंचाई है वो तिरछी ऊंचाई है वो कितनी है, लंबाई तिरछी ऊंचाई लंबाई है वो कितनी है भाई 25। तो हम एल का मान लिख सकते हैं इस जगह पे क्या भाई 25। अब आप देखो वक्र क्षेत्रफल का सूत्र में हम इसे सेट कर चुके हैं, तो 7 से 7 काटेंगे। अब बचेगा क्या भाई 22 × 25, 22 × 25 करेंगे हम, तो 25 का 25 2 50 और 25 2 50, तो क्या मिला 550। तो 550 इसका वक्र क्षेत्रफल होगा, क्या होगा 550 वक्र इसका क्षेत्रफल होगा। तो क्या है फिलहाल इसका आंसर 550। तो इस तरह से दोस्तों आप निकाल सकते हो। और वीडियो पूरा देखें, आपको अनेक तरह के क्वेश्चन कराएंगे। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। आप हमसे पहले इस क्वेश्चन को बना के अपना आंसर रख सकते हो और हमारे आंसर से मैच करा सकते हो बाद में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो पूरा देखें। आप नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आने वाले टाइम अभी हम पूरा मैथ कोर्स और रीजनिंग का पूरा कोर्स हम कराने वाले हैं। ये ऐसा ना समझे कि ग्रुप डी में आए थे, ये एसएससी लेवल में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इस तरह के एसएससी में पूछे जाते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक हो तो उसका आधार ज्ञात करें। तो सर्वप्रथम तो हमें इस बात का मालूम होना जरूरी है कि समकोण त्रिभुज किस तरह का होता है। आप जानते होंगे समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है, जिसमें क्या होता है, इस जगह पे कोण बनता है, जो ये कितने का बनता है 90 डिग्री का बनता है। हम इसे नाम भी दे सकते हैं, देखो ए
बी और सी, ये हमने नाम भी दे दिया, अपनी मन की इच्छा से दे सकते हो। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। और नीचे वाली भुजा कहलाती है आधार, और ये क्या होती है? ऊंचाई। क्या होती है? ऊंचाई कह सकते हो इसे, ऊंचाई। तो भाई समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा, आधार नीचे की भुजा, और ऊंचाई ये रही। अब क्या बोला है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर दे रखा है। तो आपको पता है भाई क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। मैं लिख भी देता हूं, यहाँ देखो। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 1/2 आधार गुणा क्या होता है भाई? ऊंचाई। ये हुआ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो हमें दे रखा है क्या? 30 दे रखा है, क्षेत्रफल 30 दे रखा है। तो आप यहां तक तो इसे सेट कर सकते हो। देखो क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या दे रखा? 30, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 30 और 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ये हम सेट कर चुके हैं। क्षेत्रफल की जगह हम 30 लिख रखा, तो हम 30 दे रखा तो हमने लिख दिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आप देखो, यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक हो, मैं देखो यहाँ मिटा रहा हूं अभी, तो ये आधार है, ये ऊंचाई, तो ये आधार हमने मिटा दिया और ये ऊंचाई भी मिटा दिया। अब क्या लिखा हुआ है? यदि ऊंचाई है ना आधार से 7 मीटर अधिक हो, तो आप देखो हम आधार को x मानते हैं और ऊंचाई को x+7 मानते हैं। यहां तक क्लियर है भाई? इसमें लिखा हुआ है यदि ऊंचाई है ना आधार से 7 मीटर अधिक हो, तो आधार हम x मानते हैं, तो ऊंचाई क्या होगी? x+7 होगी। यही हमें लिखा हो, बोल रखा, तो हमने उसी तरह से इसको सेट कर दिया। तो उसका आधार ज्ञात करना है। अब आप जो इक्वेशन है, यानी कि ये बना ऊंचाई और ये रहा आधार x, तो आप इस जगह पे सेट करके भी हम अपने मन की इच्छा से हमें 30 प्राप्त करना होगा, हमें 30 प्राप्त करना होगा, तो हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। देखो 30 1/2 आधार क्या माना था हमने? x, तो यहाँ लिखेंगे x इंटू आगे यहाँ क्या है? x+7। क्या है भाई? x+7 ये हमारा पूरा सेट हो चुका है। अब हम ऐसा x की जगह पे क्या मान रखें? आप डायरेक्ट निकाल सकते हो दोस्तों। अगर आप इस जगह पे डायरेक्ट कुछ मान रख के यहाँ 30 के बराबर में इसको बना लोगे, तो आप डायरेक्ट से निकाल सकते हो। आपको एग्जाम हॉल में ऑप्शन दिए जाते हैं, आप जल्दी से भी सेट करके कर सकते हो। ऐसे में आप x y मान के करना चलोगे तो वो काफी लंबा पहुंच जाएगा, तो उस तरह से आपको नहीं करना है। आप क्या देखो भाई, ये 30 है, ये इसके बराबर में है, तो आप x का मान ऐसा मानो कि 30 हो जाए, इधर जो काटने पीटने के बाद 30 हो जाए। तो आप कहेंगे भाई इस जगह हमें ऐसा क्या माने जो 30 हो जाए। हम x का मान अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट 5 मान लेते हैं, देखो ये हमने 5 मान लिया, x की जगह पे इस जगह पे हम 5 ही रखेंगे भाई, यहाँ पे भी 5 ही रखेंगे। तो अब हमारे पास इधर क्या हो जाएगा? देखो 30 ऐसा कैसा है लेंगे, 30 के बराबर करना है हमको, इसकी वजह से हम 5 माने हैं। देखो तो 5 तो ये रहा इंटू, जब 5 और 7 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई? 12। तो ये हो चुका। अब आप देखो 2 से हम 12 को काटेंगे तो 6 बार जाएगा, तो 5 छक्का क्या होगा? 30। तो हम कह सकते हैं 30 बराबर 30 हो चुका है। तो हम इस बात को बता सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं कि x का मान क्या होगा? जो x का मान आधार है इसका मान क्या होगा? तो 5 होगा। तो आप इस जगह पे x की जगह पे 5 ले सकते हो। और जो ऊंचाई है इसकी क्या होगी? x+7 यानी कि 5 और 7 क्या होगी भाई? 12 क्या होगी? तो ऊंचाई इसकी 12 हो जाएगी। अब फिर जब 5 और 7 है, ट्रिपलेट नियम, 12 और 5 का ट्रिपलेट नियम क्या चलता है? 12 और जो 5 का जो ट्रिपलेट नियम चलता है, 12 5 और क्या चलता है? 13, 12 5 13। तो यहाँ कर्ण क्या हो जाएगा भाई? 13 हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा? 13। तो इस तरह से फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। जो बोला है कि उसका आधार ज्ञात करे, तो आधार, इसका आंसर तो अभी 5 है। आधार क्या है भाई? इसका आधार होगा क्या? 5। तो ये होगा इसका आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ चुका है, आप इसे पढ़ के सोल्व कर सकते हो और अपना आंसर निकाल के रख सकते हो। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो ग्रुप डी में भी आया था और एसएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसे किस तरह से सोल्व करेंगे वो देखो। आपको
ऐसे में क्वेश्चन इस तरह से मिल सकता है। ये तो इसमें एक सर्कल बना रखा है, यानी कि जो मैप बना रखा है, अन्यथा आपको इस तरह से भी एग्जाम हॉल में मिल सकता है कि ये लिखा लिखा रहता है और हमें उस तरह से मानते हुए इस तरह से सेट करना होता है। फिलहाल आपको मैप भी बना हुआ है, सब कुछ दे रखा है, सिर्फ हमें बीडी की लंबाई पूछा है, तो हम बीडी की लंबाई निकालेंगे। तो वो किस तरह से निकालते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उपयुक्त वृत्त में, जो आपको ये वृत्त दे रखा है, उपयुक्त वृत्त में चाप AB को स्पर्श रेखा, चाप AB को, तो चाप AB है ना, ये इसका केंद्र बिंदु है और ये क्या है, एक चाप है। दोस्तों आप इस बात को जानते होंगे, ये एक वृत्त होता है, इसका मध्य बिंदु क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु कहते हैं। जब इसके मध्य से कोई रेखा गुजर जाए, यानी कि बीचों बीच से रेखा गुजरती है किसी वृत्त के अंदर, तो इसका क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास, यानी कि व्यास कहलाती है। जो सबसे लंबी भुजा होती है वो इसका क्या होती है, व्यास कहलाती है। और जो यहाँ कहीं भी ऐसी लाइन खींची जाती है तो वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है भाई। ये क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और जो मध्य से गुजरती है वो क्या कहलाती है, व्यास। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो ये बात क्लियर है। अब आप देखो, यहाँ तक क्लियर है, तो आप देखो क्वेश्चन में क्या, उपयुक्त वृत्त में चाप AB को स्पर्श DE से D बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। तो जो चाप AB था, इसको DE से मिलाने के लिए क्या किया गया है, D तक बढ़ा दिया गया है। तो ये देखो AB ये था, इसे बढ़ा दिया गया DE तक मिलाने के लिए। आगे क्या लिखा है, यदि AB 12 सेमी हो, जो 12 सेमी आपको लिखा हुआ है, ऐसे में आपको इसमें तो लिखा हुआ है नहीं, अन्यथा आपको इस तरह से लिखा हुआ है मिलेगा और हमें मैप बनाना भी पड़ सकता है। तो फिलहाल इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो AB 12 सेमी है और DE 8 सेमी है। तो जो DE है, ये 8 सेमी दे रखा है। और BD की हमसे क्या पूछा, लंबाई याद करने को कहा गया है। तो BD की हम लंबाई किस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों, इसका सूत्र मानो, कुछ भी मानो, तो वो क्या होता है, देखो सूत्र मानो आप, क्या होता है, क्या होता है, DE स्क्वायर क्या होता है भाई, DE स्क्वायर BD इंटू AD क्या होता है, DE स्क्वायर BD इंटू AD। तो आप इसमें आपको सब कुछ दे रखा है, इसमें सेट करो और आप BD का मान प्राप्त कर सकते हो। कितनी लंबाई होगी BD की, तो देखो DE का स्क्वायर करेंगे, DE क्या है भाई, 8 का हम स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, 8 का स्क्वायर किया हमने, क्या होगा 64 बराबर। BD क्या है, तो BD हमें निकालना है, BD का हमें मालूम नहीं है, तो BD हमने माना है x, तो हम BD की जगह लिखेंगे x, आगे गुणा करेंगे। अब आप देखो AD यानी कि जो पूरी ये लंबी है A से लेकर D तक, यानी सब लंबी भुजा है टोटल। इसमें क्या करते हैं भाई, इसको लिखते हैं, तो किस तरह से लिखेंगे, देखो AD, तो आप क्या करोगे, 12 तो ये AB तो 12 था, इसमें ये और जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, BD और जोड़ देंगे, तो 12 प्लस क्या होगा x। यहाँ तक क्लियर है, 12 प्लस x, ये भाई ये ऐसे ही तो होगा, टोटल ये होगा 12, तो 12 प्लस x ही तो होगा भाई। AB तो था 12 और जो BD था वो x था, तो हम इसको भी जोड़ देंगे 12 में, तो ये हो जाएगा पूरा सेट। अब हमने अभी आपको पिछला क्वेश्चन कराया था, उसमें भी हमने x मानने को बोला था, तो इसमें भी आप जल्दी से सोल्व करने के लिए x का मान सकते हो और जल्दी से आप 64 के बराबर मान निकाल सकते हो। भाई 64 के बराबर इधर भी 64 बन जाए तो हम मान सकते हैं, जो भी हमें x का मान मानेंगे वही हमारा BD की लंबाई होगी। तो हम क्या करेंगे, x का ऐसा मान मानो जो 64 के बराबर हो जाए। तो आप कहेंगे भाई इस जगह पर हम 64 तो लिखेंगे ही, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखो x की जगह हम 4 लेके चले, तो देखो 12 प्लस यहाँ x की जगह 4 लिख लिया। अब क्या हो गया टोटल, देखो 12, पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे, तो 4 इंटू 12 प्लस 4 यानी कि 16, क्या होगा 16। तो क्या हो चुका है टोटल, 16 चौकू 64, तो यहाँ क्या मिला 64 और यहाँ भी क्या है 64। तो हम डायरेक्ट से कह सकते हैं, आपको ऐसे में ऑप्शन दिया जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट से मान सकते हो, ऑप्शन दिया जाता है आपको एग्जाम हॉल में, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो हमारे पास
फिलहाल आंसर क्या है इसका, 4 माना था हमने x का, तो जो x का मान होगा वो क्या होगा 4, तो इसका आंसर भी क्या है भाई 4 होगा। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम ज़्यादा क्वेश्चन इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं ताकि वीडियो लंबी होगी, इसकी वजह से हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। अगले पार्ट में कुछ अलग क्वेश्चन लेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।